ईश्वर की अनुकंपा सब पर रहती है, सभी को वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग को वो विशेष रूप से प्यार करते हैं, जो उनको ध्याते हैं, जो उनका भजन करते हैं, जो उनके ध्यान में निरंतर रहते हैं, उनको वो हर समय सुलभ होते हैं और उनको जरा भी कष्ट में देखते हैं तो तुरंत उसके कष्ट का निवारण करने हेतु पहुंच जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। ये है अध्याय 9 का श्लोक संख्या है 29। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से आग हर जगह है, लेकिन जब आप कोई साधन के जरिए लकड़ी जला के या गैस के जरिए या कोई तरह से आग को प्रकट करते हैं तो वो प्रत्यक्ष हो जाती है। उसी प्रकार ईश्वर भी सब जगह है, लेकिन जो भक्ति भाव से उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पूछते हैं, उनके लिए वो प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी रूप में उनके सामने उपस्थित भी हो जाता है और उनके सामानों की या उनकी जो भी है हिफाजत पूरी तरह करता है। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनका मैं एक एक करके उदाहरण दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक घटना का उदाहरण दे रही हूँ जो कि जंजीर से संबंधित है। राखी का दिन था और मैं गणेश को बचपन से राखी बांधती रही। ये घटना लगभग 94-95 की है। 1994-95 के समय मैं फ्लैट में रहती थी और उस फ्लैट में जिसमें मैं रहती थी उसी तल्ले में 4 व्यक्तियों का फ्लैट था और एक एक के घर में 6-6, 7-7 आदमी रहते थे। उस पर मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, हस्बैंड के साथ। तो सुबह पूजा पाठ करके मैं नाश्ता वास्ता बना के सबको करा के उसके बाद मैं थाली सजा के राखी और रोली चावल मिठाई सब रख के मंदिर जा रही थी। अचानक जैसे ही घर के बाहर मैंने एक पैर रखा, मेरे पैर में कुछ फंसा। देखने लगी, देखूँ तो जंजीर। मैं तुरंत अपने गले में देखी, वो देखूँ मेरे गले में जंजीर नहीं है। यानी कब गिरी, क्या हुआ, मुझको पता नहीं। और मैं लगभग 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटा पहले करीब छत पे गई थी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, तुलसी जी की पूजा करने। उसके बाद आकर के मैंने घर में नाश्ता बनाया, बच्चों को दिया, सबको दिया और उसके बाद मैं जा रही थी। 1.5 घंटे 1.25 घंटे तक वो जंजीर सुबह के टाइम वहाँ पड़ी रही और इतने लोगों का आवागमन उसमें होता था। बगल ही बगल सटा हुआ फ्लैट का माने जो दरवाज़ा था वो था और फिर भी उसकी हिफाजत हो गई, जबकि बगल वालों की नियति भी ठीक नहीं थी। वो लोग थोड़ा बहुत गरीब भी थे और थोड़ा इधर उधर कोई सामान पड़ा हो तो वो इधर उधर से उठा भी लेते थे। खैर जो भी हो, सोने की चीज़ तो वैसे भी किसी का मन हो सकता है ख़राब कर देती। लेकिन मेरे को आश्चर्य हुआ कि जिस फ्लैट में, जिस तल में मैं रहती हूँ उसमें करीब 22-23 व्यक्ति, चारों फ्लैट को माने तीनों फ्लैट को, उसमें बहू बेटे, एक के तो 2 बहू 2 बेटा, पोते पोती, वो लोग 2 आदमी, दूसरे के भी 3 बेटा और खुद आदमी और बच्चे। और इधर जो तीसरा फ्लैट था उसमें उसके 6 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, यानी इतने परिवार। और उसके बाद भी नीचे तल्ला और द्वितीय तल्ले से भी लोग सुबह के समय में छत पे कभी जल चढ़ाने या सूर्य भगवान को जल देने भी चले आते थे। इतने लोगों के बीच आवागमन रहने के बावजूद मेरी जंजीर सुरक्षित रही। मैं देख के दंग रह गई और उस जंजीर को मैंने उठाया, तुरंत गले में पहनी और खुशी खुशी जा कर के मंदिर गई। और उस दिन मुझको ऐसा लगा कि सचमुच में कि ईश्वर जिसको मानता है उसकी हर सामान की, उसकी हर चीज़ की, उसकी इज्जत की, उसके मान मर्यादा की, सबकी वो रक्षा करता है। उसे अपनी रक्षा के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और मेरे साथ में बहुत बार ऐसे किस्से हुए हैं। मैं अलग अलग वीडियो में इन सबको एक एक करके आप लोगों के समक्ष रखूँगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उन्हें ही ये चमत्कार भी लगेगा और ये बात सच दिखाई भी पड़ेगी। लेकिन जो श्रद्धा रहित हैं, ईश्वर में द्वेष भावना रखते हैं, ईश्वर के प्रति संशय रखते हैं, उनको इस बातों में कोई भी सच्चाई प्रतीत नहीं होगी और
ये एक कपोल कल्पना लगेगी।